मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो बचपन से दोस्त होते हैं। पहले का नाम बिली होता है, दूसरे का नाम टॉम और तीसरे का नाम जेरी और चौथे का नाम डैन। जब ये चारों ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इनमें से इनका एक दोस्त बिली दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। ये सब इसको बाय करते हैं। बिली चले जाता है तो डैन बोलता है पता नहीं क्या करेगा। जेरी बोलता है चिंता मत करो, हम सब बड़ा काम करेंगे। 10 साल बाद हम टॉम को ऐसा ही करता देखते हैं। दूसरी तरफ हम जेरी को भी देखते हैं जो मीटिंग के दौरान सो रहा होता है। इसका बॉस इसको कहता है कि जेरी आज तुम प्रेजेंटेशन दोगे। ऑफिस के बाद जेरी घर में आ जाता है जहां इसकी जीएफ बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, आज हमारी डेट की पहली एनिवर्सरी है। और इस बात पर इसकी जीएफ की तब जाती है और ये कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसी दौरान जेरी को इसकी मॉम की कॉल आती है तो ये सीरियस हो जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर बन चुका होता है। जब डैन अपनी कार को पार्क करने लगता है तो ये देखता है कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कार पार्क की है। ये उस बंदे को बोलता है कि अपनी कार हटाओ, ये मेरी पार्किंग है। पर ये बंदा बावला निकलता है क्योंकि ये डैन को डरा देता है। डैन डर के मारे इस पर इनहेलर से हमला करने लगता है। जब ये हॉस्पिटल के अंदर आता है तो रिसेप्शन वाली इसको बताती है कि किसी जेरी की कॉल है। तो यहाँ डैन को मालूम पड़ता है कि बिली का एक्सीडेंट हो गया है सर्फिंग करने के दौरान। इसके बाद डैन और जेरी बिली के फंडल पे आ जाते हैं। ये दोनों बिली की एडवेंचर वाली पिक्स को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ टॉम भी आता है हार्ले बाइक के साथ, वो भी कब्रों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ की खामोशी तेल लेने चले जाती है। टॉम जोर से बोलता है कि ये बिली का ही फंडल है ना, तो जेरी इसको आहिस्ता से कहता है कि चुपचाप यहाँ आओ। इसके बाद सब लोग मिलकर बिली के लिए प्रे करते हैं। फंडल के बाद ये तीनों अपने बचपन वाले ट्री हाउस में आ जाते हैं जहाँ ये अपने बचपन की चीजें देखने लगते हैं। तभी इनको एक बॉक्स मिलता है तो ये तीनों कहते हैं कि ये तो डीबी कूपर का ट्रेजर बॉक्स है। डैन बताता है कि डीबी कूपर चोरी के पैसों के साथ पैराशूट से उड़कर यहाँ आया था। बिली की नजर हमेशा उनके पैसों पर थी। तो टॉम जेरी भी बोलते हैं कि बिली और हम प्लान बनाते रहे नदी के उस पार जाकर कूपर के खजाने को लूटने के लिए। ये बॉक्स को खोलते हैं तो इनको अपने बचपन की चीजें मिलती हैं तो ये बच्चे बन जाते हैं। बॉक्स में से कॉन्डम निकालकर जेरी टॉम को देता है तो टॉम बोलता है कि वाह यार, ये तो मेरी पहली वो चीज है जो कि मैंने चुराई थी, वो भी अपने डैड के तकिए के नीचे से। आखिर में इनको डीबी कूपर के खजाने का नक्शा मिलता है तो जेरी बोलता है कि बिली ने तो पूरी तैयारी की थी ट्रिप की और शायद ये वही ट्रिप थी जिसके लिए बिली ने हमें कहा था। टॉम बोलता है कि तब तो मैं जेल में था। मजीद जेरी बोलता है कि ये देखो बिली ने तो सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी। टॉम जेरी डीबी कूपर का खजाना हासिल करने का प्लान बनाने लगते हैं। डैन इनको मना करता है पर ये दोनों इसको अपने अंदाज में राजी करके खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। सफर के दौरान ये तीनों अपना बचपन का बनाया हुआ घटिया सॉन्ग सुनते रहते हैं। तीनों अपनी कार को रोककर स्टोर से कुछ सामान लेने लगते हैं। अचानक से यहाँ शेरिफ आता है। ये इनसे पूछता है कि किधर जा रहे हो, तो डैन बावला सा बताने लगता है। जेरी इसको चुप करवा कर कहता है कि हम नदी के पास जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए। तो शेरिफ इसको डराने लगता है कि आगे रास्ता ठीक नहीं है और वो नदी भी खतरनाक है। टॉम इस शेरिफ को कहता है कि तुम मुझे यहाँ की जियोग्राफी के बारे में मत बताओ क्योंकि जियोग्राफी में मुझे 95% मिले थे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये बोट में सामान रख रहे होते हैं तो बोट का मालिक बोलता है कि मैं रिवर गाइड भी हूँ। यहाँ भी टॉम बोलता है कि तुम्हारे सामने सुपर गाइड खड़ा है। जब ये तीनों यहाँ से बैठकर जाने लगते हैं तो बोट वाला बोलता है कि ठीक है, मेरी बोट में वैसे भी ट्रांजिस्टर लगा है, अगर तुम लोग डूबकर मर भी गए तो मुझे तो मेरी बोट मिल जाएगी। चप्पू चलाते हुए डैन बोलता है कि वो देखो हिरन, तो हिरन इसको अपने कुत्ते वाले दांत दिखाती है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि डैन को बार बार तंग कर रहा होता है। ये तीनों नदी में सूसू करके एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। रात हो जाती है तो ये तीनों किनारे पर रुककर रेस्ट करने लगते हैं। फिर तीनों बैठकर गाना सुनने लगते हैं। अचानक से जेरी बोलता है ये गाना है कि किसी का रोना, तो डैन बोलता है कि मुझे ये सिंगर बहुत पसंद है और मेरा म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। टॉम बोलता है कि ये सब छोड़, पहले तू एमडी तो पूरी कर ले। तो डैन बोलता है कि वो कब की हो गई है, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोबारा से। टॉम कहता है कि ठीक है, लेकिन तब भी मैं तेरे से ज्यादा कमा रहा हूँ क्योंकि मैं हार्ले बाइक्स को सेल करने का काम करता हूँ। जेरी इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो, पता नहीं मैं फैमिली की जिम्मेदारी उठा भी पाऊंगा कि नहीं। तो डैन कहता है कि मुझे लगा तुम्हें ऑफिस की जॉब पसंद है। जेरी बोलता है कि नहीं यार, मुझे बस सर्फिंग करना पसंद है और हमेशा किनारे पर बैठकर मजे करना। टॉम बोलता है कि मैं फिश पकड़ने जा रहा हूँ, वो भी अपने हाथों से। डैन बोलता है कि अगर तुमने सच में ऐसा कर लिया तो मेरी कटी नाक और $1000 तुम्हारे। टॉम सच में मछली पकड़कर इनकी तरफ फेंकता है पर ये दोनों इसको पकड़ नहीं पाते। टॉम कहता है कि देखो अब मैं बेट को जीत गया। अचानक से इसके पीछे एक भालू आ जाता है। टॉम बोलता है शांत रहो, हिलो मत, लेकिन ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं पर भागते हुए डैन गिर जाता है। टॉम बोलता है कि लाश बन जा, हिलना मत। डैन ऐसा ही करता है पर भालू इसको उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। ये दोनों भालू के अड्डे पर आ जाते हैं। भालू को देखते हैं जो डैन की मेहमान नवाजी कर रहा होता है। टॉम जेरी को बोलता है कि शायद ये अपने शिकार को पहले खिलाता होगा फिर इसको खाता होगा आराम से। डैन को कहते हैं कि अबे खा ले इसको वरना उसको गुस्सा आ जाएगा। तो मजबूरी में डैन इसको खाने लगता है तो भालू यहाँ से थोड़ा साइड हो जाता है। मौका देखकर डैन यहाँ से भागकर अपने दोस्तों के साथ दरख्त पर चढ़ जाता है। भालू दोबारा से इनके पास आ जाता है और इनके सामान की माँ बहने करने लगता है। जब सुबह होती है तो भालू अभी भी यहाँ होता है लेकिन धमाके की आवाज सुनकर भालू यहाँ से चले जाता है। ये तीनों देखते हैं कि दो मोटे बम से फिशिंग कर रहे होते हैं। डैन अपने दोस्तों को बोलता है भालू तो मेरा सेल भी खा गया। तो जेरी बोलता है कि ये सब छोड़ो, हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। ये तीनों बोट पर बैठकर अपना सफर जारी करते हैं लेकिन आगे नदी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से ये खुद को संभालते हैं पर नदी का बहाव मजीद तेज हो जाता है जिसकी वजह से इनकी बोट उलट जाती है। तो जेरी डैन की मदद करता है। फिर ये दोनों मिलकर टॉम को आवाजें लगाने लगते हैं। टॉम इनको बोलता है कि ये बोट के नीचे है। तीनों बोट को सीधा करके दोबारा से इस बोट पर बैठ जाते हैं लेकिन इनकी बोट झरने से नीचे गिर जाती है।
और यहाँ इनकी किस्मत को देखते हुए मुझे अपनी किस्मत याद आ गई। फिर ये तीनों इस नदी से बाहर आते हैं। तू रिवर गाइड है? तो टॉम बोलता है कि हाँ, पर सिर्फ तूफानी पानी का, और प्रैक्टिस बस अभी तुम्हारे साथ की है। डैन बोलता है कि मुझे मालूम था तुम झूठ बोल रहे थे। तो फिर डैन जेरी को कहता है कि तुम तो देख सकते थे मैप के जरिए कि आगे झरना है कि नहीं। जेरी बोलता है हाँ देख सकता था, लेकिन बालू ने नक्शे की माँ बहन एक कर दी थी। और उसके साथ ही जेरी कहते हैं कि वो नक्शा भी गुम हो गया पानी में। ये तीनों बस्ती की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। इनको एक घर मिल जाता है। ये घर के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये वही मोटे बंदे हैं। तो जेरी कहता है कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी इनसे कुछ आवाज हो जाती है, तो ये दोनों मोटे गन लेकर इनकी तरफ आ जाते हैं। ये तीनों जल्दी से छुप जाते हैं। टॉम अपने दोस्तों को बताता है कि ये दोनों मोटे वीट की फार्मिंग करते हैं। टॉम थोड़ी सी वीट को चोरी करने लगता है। डैन और जेरी इसको मना करते हैं। दोबारा से इनसे आवाज हो जाती है। कुत्ते इनकी तरफ आकर इन पर भौंकने लगते हैं। दोनों मोटे भी यहाँ आ जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम बस रास्ता भटक गए और हम क्या फोन कर सकते हैं? तो मोटे लोग बोलते हैं हाँ जरूर। ये इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। इनके पीछे कुत्ते भी लग जाते हैं और ये मोटे लोग भी। तीनों के पैर एक वायर से टच हो जाते हैं, जिससे यहाँ फ्लेयर जल जाती है, जो सीधा वीट के पौधों पर गिरती है, जिससे वीट के पौधों में आग लगने लगती है और यहाँ धुआं धुआं ही हो जाता है। इन तीनों को वीट की स्मोक से नशा होने लगता है। इसके साथ कुत्तों को भी नशा होने लगता है। तो ये कुत्ते लेट जाते हैं। भागते हुए जेरी को बिली का बचपन वाला रूप नजर आता है। ये इसको कहता है कि तुम लोग हार मत मानना, तुम्हें कूपर का खजाना जरूर मिलेगा। फिर एकदम से ये कहता है कि जेरी आगे देखो, रुक जाओ। और इस तरह ये तीनों तालाब में गिर जाते हैं। मोटे भी यहाँ आने लगते हैं, तो ये तीनों तालाब में छुप जाते हैं। जब मोटे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये भी तालाब से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। छोटा वाला मोटा कहता है कि सब कुछ नहीं जला भाई। तो बड़ा मोटा इसको मारकर कहता है कि देख साले, सारी फसल जला दी उन्होंने और हमें उनको मारना होगा। जेरी बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं और वापस जाकर बियर मेरी तरफ से। ये टॉम को कहता है कि भाई तू भी बियर के पैसे देगा। तो यहाँ टॉम इनको बताता है कि इसके पास पैसे नहीं है और ना ही ये कोई हार्ले बाइक्स को सेल करता है, क्योंकि ये बस सीडीज को सेल करता है। और टॉम बस इनके सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था। डैन इससे पूछता है कि भाई तू तरक्की क्यों नहीं कर पाया? टॉम इसको बताता है कि बस इसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि इसका किसी भी काम में दिल नहीं लगा था। जेरी कहता है कि बस तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर ध्यान नहीं दिया, तभी तुम ऐसे हो। तो डैन बोलता है कि अगर वो ध्यान भी दे देते तब भी तो ये नमूना होता। इसके साथ ही डैन टॉम को हौसला देने लगता है और कहता है कि देख यार, मैं भी तो बहुत ही डरपोक हूँ, हर चीज से डरता रहता हूँ। इसके बाद जेरी कहता है कि हमें इस दरख्त पर चढ़कर देखना चाहिए कि जमीन कहाँ है। टॉम इस दरख्त पर चढ़ता है तो इसको दो लड़कियां नजर आती हैं जो कि ओपन शावर ले रही होती हैं। ये नीचे आकर इन लड़कियों के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। तो ये तीनों नल्ले बेरोजगार इन लड़कियों की तरफ आ जाते हैं और इनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़कियां इनको बोलती हैं आ जाओ हमारे ट्री हाउस में। फिर ये लोग अपने साथ हुए वाकयात को इन लड़कियों को बताने लगते हैं। जेरी बोलता है कि तुम्हारे पास सेलफोन है क्या? ये बोलती है कि नहीं, सिर्फ रेडियो है, जो कि हमने पिछले तूफान से इस्तेमाल नहीं किया। और वो तूफानी बारिश बहुत ही हॉट थी और पता नहीं क्या क्या कहती है, जिससे ये तीनों मदहोश हो जाते हैं। जेरी रेडियो में बोलता है कि हम तीन दोस्त जंगल में फंस गए और साथ ही अपनी लोकेशन भी बताता है। उसको रेडियो में जवाब मिलता है कि जल्दी इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ वो मोटा होता है जो रेडियो में जेरी से बात कर रहा था। मोटे यहाँ आकर इस दरख्त को काटने लगते हैं। लड़कियां इन तीनों को बोलती हैं कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान भी चली जाए तो तब भी तुम ऐसा ही करना। जेरी बोलता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। टॉम जेरी को बोलता है कि सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा। दूसरी तरफ लड़कियां मोटो पर अपना मल फेंकने लगती हैं। तो एक लड़की डैन को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओगे तो अपने प्यार को पाओगे। फिर डैन रस्सी के जरिए नीचे आ जाता है और इसके साथ जेरी भी। हम चुपके से इन मोटो की एक गाड़ी को चुराकर अपने साथियों के साथ बैठकर यहाँ से निकल जाता है, मगर मोटे इनका पीछा करते रहते हैं। जेरी बोलता है टॉम आगे देखो। तो इनकी गाड़ी चोटी के जरिए से नदी में गिर जाती है। तीनों तैरकर नदी से बाहर आ जाते हैं। ये नंगे पुंगे पैदल ही चलने लगते हैं। तो रात हो जाती है और इसके साथ बारिश भी। इन तीनों को ठंड लगने लगती है। डैन बोलता है कि हम तीनों साथ लगकर सो जाते हैं, इस तरह हम ठंड से बच जाएंगे। जब ये साथ मिलकर सो रहे होते हैं तो जेरी उन लड़कियों का जिक्र शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डैन का पोपट होशियार हो जाता है। टॉम बोलता है कि साले ये तो क्या कर रहा है, शर्म कर। एक आदमी आ जाता है गन लेकर। ये इनको कहता है कि मेरे साथ चलो वरना तशरीफ का कीमा बना दूंगा। तो ये तीनों इसके साथ चलने लगते हैं। ये आदमी इनको अपने घर ले आता है। डैन कहता है कि हमें मारना है तो जल्दी से मारो। तो आदमी बोलता है कि चुप कर साले, मारना होता तो पहले ही मार देता। अचानक से यहाँ डीवी कूपर का वही नक्शा मिलता है। तो ये इस आदमी से पूछता है कि आप डीवी कूपर हो क्या? ये आदमी बोलता है कि नहीं, डीवी कूपर मेरा दोस्त था और मैं तुम लोग जल्दी से कपड़े पहन लो। ये आदमी इनको अपने किस्से सुनाने लगता है। इसका नाम डेल होता है और ये बताता है कि डीवी का ये आइडिया था कि वो प्लेन से लैंड करेगा और इसने मुझे अपनी लोकेशन भी बताई थी कि वो कहाँ लैंड करेगा, पर मैं उसको ढूंढ नहीं पाया और ना ही मुझे वो पैसा मिला जो हमने जुगाड़ के जरिए हासिल किया था। और पुलिस से बचने के लिए मैं बस इन जंगलों में घूम रहा हूँ और इस वजह से मेरी जवानी का बेहतरीन हिस्सा यहाँ पर गुजर गया। डेल बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब कुछ, आ जाओ खाना खा लो। अचानक से यहाँ वही मोटे आ जाते हैं। ये इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेल इनको कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और इनको सारा रास्ता बताता है कि कैसे ये यहाँ से निकलेंगे। डेल बाहर जाकर मोटो की चर्बी को कम करता है। ये तीनों यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। तभी ये लोग एक खड्डे में गिर जाते हैं जहां इनको डीवी कूपर का स्केलेटन मिलता है। साथ ही इनको पता लगता है कि डीवी कूपर की एक टांग भी टूट गई थी। इसकी वजह से डीवी कूपर इस खड्डे से नहीं निकल पाया और खुद को गर्म रखने के लिए डीवी कूपर ने पैसे जलाए थे। फिर ये तीनों भी फैसला करते हैं कि ये यहाँ से निकलेंगे। अचानक से जेरी और टॉम को एक सुरंग नजर आती है जो कि बहुत ही छोटी होती है। ये डैन को बोलते हैं कि तू इस सुरंग में जा और बाहर निकलकर हमारी मदद करना। डैन इस सुरंग में घुस जाता है। मोटे इनकी आवाज सुनकर इनकी तरफ आ जाते हैं और ये खड्डे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। डैन सुरंग से बाहर आता है तो ये देखता है कि मोटे लोग इनके दोस्तों को शूट करने वाले होते हैं। डैन पीछे से जाकर इन मोटो को मारता है, जिससे ये मोटे भी इस खड्डे में गिर जाते हैं और इस तरह दोनों मोटो और टॉम और जेनी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है।
डैन ऊपर से बोलता है कि ये ग्रेनेड फेंकू क्या, तो सब बोलते हैं कि नहीं। अभी यहाँ वही शेरिफ आ जाता है। ये तीनों समझते हैं कि ये बच गए, मगर शेरिफ भी इन मोटो के साथ मिला हुआ होता है। मतलब ये दोनों मोटे लोग इसके लिए काम करते हैं। शेरिफ इनको बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे मारेंगे कि किसी को हम पर शक नहीं होगा। तो ये शेरिफ को बोलता है सर पहले मेरी बात सुन ले, और इनके करीब आकर कहता है कि अपनी गन्स को नीचे रख दो वरना इस ग्रेनेड की पिन निकाल दूंगा। एक इसे छोटा वाला मोटा इस ग्रेनेड को हाथ मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन जेरी इस बम को उठाकर इनकी तरफ फेंकता है, जिससे ये लोग दरख्त के नीचे फंस जाते हैं। आखिर में हमें बताया जाता है कि इन तीनों की वजह से एक ड्रग माफिया पकड़ी जाती है और इस तरह ये तीनों ही हीरो बन जाते हैं।